गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, वेलकम टू नवनीत एकेडमी। सो हमारा आज का टॉपिक है बेटा राइटिंग केमिकल फार्मूलाज, यानी जब आप वाटर का फार्मूला लिखते हो H2O, तो ये H2O ही क्यों आया, कैसे आया ये। अब हम ये सीखेंगे कि ये केमिकल फार्मूलाज कैसे बनते हैं। ओके, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिम्बॉलिक रिलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, कि उसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और कितने हैं। ये केमिकल फार्मूला को हम एक सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हर जगह एक बहुत बड़ा नाम, सपोज दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा इतना बड़ा लिखने से अच्छा है अब सिंपल उसका एक रिप्रेजेंटेशन लिख दो, सिंबॉलिक, जिसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दैट इज़ योर केमिकल फार्मूला विच इज़ HCl। दैट इज़ मोर कन्वीनियंट ना। So the chemical formula of different compound can be written easily. For the exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the element. Symbols is बेटा जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, ऐसे है ना। और combining capacity of the element is your valency. Now what valency is, ये क्या होता है? See, the combining power or the capacity of an element is known as valency. आप अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में देखेंगे कि एटम का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। एक मिनट, ये इसका न्यूक्लियस होता है N, और इसके आसपास ये इसके शेल्स होते हैं। और जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन एटम की, चलो ले लेते हैं सबसे कॉमन हाइड्रोजन एटम की। तो उसके अंदर कितने एटम होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के अंदर? सिर्फ एक होता है। तो यानी ये आसपास एक घूम रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने होते हैं और ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कितने अमाउंट में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। इसकी पूरी डिटेल आप लोग पढ़ेंगे आपके 4th चैप्टर में। सो वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट will combine with the atoms of the other element to form a chemical compound. अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है that हमें for a chemical formula दो चीज़ों की नीड होती है। First is your symbols and second is your valency, and valency is your what? The combining power of an element. ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना। बाकी ये वैलेंसी क्या है, इसकी पूरी डिटेल आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। So the valency of an atom of an element can be thought of as hands or arms of that of atom. यानी जैसे हमारे हैंड्स और आर्म्स होते हैं, ऐसी वैलेंसी उस एटम के हैंड्स और आर्म्स हैं। Human being have 2 arms and even an octopus have 8 arms. Now if one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both the arms of the human are locked, how many humans do you think the octopus can hold? बताओ। अगर मैं कहती हूँ कि उस ऑक्टोपस के जितने 8 हैंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, अब इन 8 के 8 हाथ में एक एक ह्यूमन होना चाहिए। So how many humans? 1 2 3 4 5 6 7 and 8 humans होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मूलाज की, यानी सपोज रिप्रेजेंट्स द ऑक्टोपस विद O एंड ह्यूमंस विद H। नाउ क्या आएगा फॉर्मूला? देखो, ऑक्टोपस को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 O से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और जो ऑक्टोपस है आपका बच्चा, उसके जो 8 के 8 हैंड्स हैं
उसमें क्या आना चाहिए, हर पर्टिकुलर वो आना चाहिए, हैंड्स जो हैं हम ह्यूमन के दोनों कवर अप होने चाहिए। तो मैं कहती हूँ अगर हमारे दोनों हैंड्स को कवर करने के लिए उसे अपने 2 आर्म्स चाहिए, तो एक ह्यूमन 2 आर्म्स के लिए, नेक्स्ट फॉर 2, नेक्स्ट फॉर 2 एंड नेक्स्ट फॉर 2, तो हमें 4 हाइड्रोजन आटम चाहिए होंगे, है ना। कैसे पता चला ये 4 चाहिए होंगे हमें, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला जो हमने इंडिकेट किया था उस ऑक्टोपस के हैंड्स में। सो द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन below in table 3.6. we will learn more about the valency in the next chapter, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था। सो चलो ये यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं आपके। सबसे पहले तो रूल्स देख लेते हैं, आ जाइए। द रूल्स दैट यू हैव while writing a chemical formula, कौन कौन से, सबसे पहले वैलेंसी और चार्जेस हमेशा बैलेंस होने चाहिए। When a compound consists of a metal or a non-metal, the name of a symbol of metal write first, for example calcium oxide। तो हमेशा अगर एक कंपाउंड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं तो हमेशा मेटल पहले आएगा और नॉन मेटल बाद में। जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, तो कैल्शियम इज़ अ मेटल, तो हम कैल्शियम पहले लिखेंगे, ऑक्साइड बाद में लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पहले। आयरन सल्फाइड, आयरन पहले। कॉपर सल्फाइड, कॉपर पहले। जबकि जो ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन मेटल्स है, इसलिए उनको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और ऑल द मेटल्स राइट हैंड साइड पे। ओके। In compound form with polyatomic ions, the number of ions represented in the compound indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket. That means अगर हमें लिखना होता है O2 और अगर ऑक्सीजन के साथ कोई और भी है, that is your हाइड्रोक्साइड OH, तो आप उसको, मतलब दोनों के साथ 2 है तो आप उसको ब्रैकेट में डालेंगे, होल ब्रैकेट। इस होल ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। एंड इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1, ठीक है, अगर एक है तो हमें ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे NaOH, इसमें हाइड्रोजन एटम भी 1, ऑक्सीजन एटम भी 1 और सोडियम एटम भी 1। पर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में, हाइड्रोक्साइड सॉरी, के केस में MgOH, तो Mg तो 1 था बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, इसीलिए हमने होल ब्रैकेट 2 डाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड एक अलग एलिमेंट है, मैग्नीशियम के साथ ही केमिकली बाउंड हुआ है। ओके। अब ये 3 जो आपको रूल्स दे रखे हैं ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे। क्या? क्योंकि जब भी आप कोई केमिकल फार्मूला बनाओगे तो उन सब रूल्स को हमें यूज़ करना है। फर्स्ट इज़ वैलेंसी और चार्जेस आपके अच्छे से बैलेंस होने चाहिए। सेकंड, आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, राइट हैंड साइड पे, और जो आपके मेटल्स हैं वो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। देन वी हैव पॉलीएटॉमिक आयंस का। अगर जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं 1 से तो आप उनको ब्रैकेट शो करके लिखोगे। वहीं पर ही अगर वो सिंगल आयन है तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको एज इट इज़ लिख दोगे। अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा कॉमन एग्जाम्पल। अगर मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है वाटर का, ओके, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि वाटर किस चीज़ से मिलकर बन रहा है, उसके बाद ही मैं पता लगा पाऊँगी कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए और उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँ। तो हमें पता है वाटर हमारा किस से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो बस यहाँ पर लिख दो हाइड्रोजन और यहाँ लिख दो ऑक्सीजन। अब आप कहोगे इसमें तो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको जहाँ मर्जी लिखो। ओके। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी फॉर्मूला को फाइंड आउट करने का उसका सिंबल लिखना। सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज़ H, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज़ O। ओके, यहाँ पर हम ऑक्सीजन गैस की बात नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमने O लिया है, अदरवाइज़ ऑक्सीजन गैस होता तो हम लोग क्या करते, O2 लिखते। ओके, नाउ
नेक्स्ट स्टेप होता है वैलेंसी लिखना. वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2. आफ्टर दैट वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम, यानी H जो है वो 2 के साथ आ जाएगा और ऑक्सीजन कंबाइंस विद 1, और 1 को राइट करने की हम लोग को नीड नहीं होती है. सो योर फॉर्मूला विल रेडी H2O, और यही तो फॉर्मूला होता है हमारा. यही तो हम काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट वगैरह ने दिया है, तो हम इसको लर्न करते आ रहे हैं. तो ये ऐसे बना है फॉर्मूला. तो सबसे पहले क्या करना होता है, उन दो एलिमेंट्स को लिखो, उनके सिंबल्स को लिखो, आफ्टर दैट वैलेंसी को लिखो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन फॉर्मूला इज रेडी. सेम एक सिंपल कंपाउंड विच इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी करते हैं. चलो, हमें पता है ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है. वन इज़ योर कार्बन एंड अदर इज़ योर ऑक्सीजन. यस, नाउ एलिमेंट्स के नाम लिख लिए. सेकेंड स्टेप इज़ टू राइट वैलेंसी, ओ सॉरी नॉट वैलेंसी, symbols. Symbol of carbon is C and symbol of oxygen is O. Next step is to write valency. Carbon की valency is 4. Oxygen की valency is, बताओ? Yes, very good, 2. Now third step is to cross multiply it. So carbon combines with 2 and oxygen combines with 4. C2 के साथ O4 के साथ. अब आप तो कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है CO2, तो ये 2 और 4 कैसे? तो आप इनको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So now the formula will be C1 and O2. 1 को नीड नहीं होती लिखने की हमें, तो इसलिए CO2. बस बन गया फॉर्मूला. सिंपल सा था बहुत. ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं. अब देखो आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वी विल चेक देम. सो द फर्स्ट फॉर्मूला हेयर इज हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज़ योर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स विथ 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड. लिख दिया हमने दोनों को. बेसिकली क्लोराइड इज़ योर क्लोरीन. ओके, हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का सिंबल Cl. आफ्टर दैट वैलेंसी लिखनी है 1 1. आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई. सो बस C H के साथ 1, Cl के साथ 1, तो HCl विल बी योर फॉर्मूला. बस बात ख़त्म, सिंपल. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, H हाइड्रोजन सल्फाइड S 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H के साथ 2 और S के साथ 1, बस H2S1 यानी H2S. सिंपल सा है, बस अब कुछ भी नहीं करना है. हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो यहाँ पर कार्बन और टेट्राक्लोराइड. टेट्राक्लोराइड इज, टेट्रा इज 4 बेटा, और टेट्रा क्यों लिया है, क्योंकि ये 4 बन जाता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. तो बेसिकली कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो कार्बन से बना है और क्लोराइड से बना है. ठीक है, सिंबल ऑफ कार्बन इज C, क्लोराइड इज Cl. वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, क्लोराइड इज 1. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई C combines with 1 and Cl combines with 4. Okay, तो CCl4 will be your formula. Same as magnesium chloride. Magnesium chloride, magnesium and chloride यानी Mg, symbol of magnesium, Cl symbol of chloride. उसके बाद charges, अब यहाँ पर उन्होंने आयॉन्स का ध्यान रखा है जो कि आपको टेबल में दे रखे हैं. यू कैन राइट वैलेंसी हेयर ऑल्सो. मैग्नीशियम की होती है 2, क्लोरीन की होती है 1. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई मैग्नीशियम कंबाइंस विद 1 एंड क्लोरीन कंबाइंस विद 2. सो MgCl2. सिंपल.
कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंबल्स को ध्यान में रखना है और उसके चार्जेस और वैलेंसीज को ध्यान में रखना है, नथिंग एल्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू नो दैट, कैसे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं यू नो दैट, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। ओके यहाँ पे देखो कुछ और दे रखे हैं, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के, अच्छा अब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड की बात, हाइड्रोक्साइड की बात सुनो। सी इन दिस फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, here we have the symbol of sodium Na and nitrate NO3। ओके अब ये NO3, ये 3 इसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर ये नाइट्रोजन के साथ होता तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, ठीक है, जबकि हमने इसको सिर्फ O के साथ लिखा है, दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, नाइट्रोजन का ओनली 1 एटम। चार्जेस दैट मीन वैलेंसी इज़ 1 and 1। नाउ क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो Na1, वेट मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, सो वी हैव Na1 and NO3 होल ब्रैकेट 1। अब ये होल ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि इस पूरी टर्म के साथ ये 1 मल्टीप्लिकेशन में है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप खाली ऑक्सीजन या अलोन नाइट्रोजन के साथ नहीं करोगे, आप पूरे इस एलिमेंट के साथ कर रहे हो, सॉरी कंपाउंड के साथ कर रहे हो, सो इसलिए होल ब्रैकेट 1। बट हाँ 1 हम लोग नहीं लिखते, इसलिए हमें होल ब्रैकेट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सो द फॉर्मूला सिंपली इज़ NaNO3, गेट इट। बट in the next one we have calcium hydroxide, in this case calcium or OH is hydroxide, symbol लिख लिए दोनों के। after that charges or valency you can say calcium is 2 and hydroxide is 1। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अभी इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इनको अभी लर्न करना है। जैसे है नेक्स्ट चैप्टर में ये कहाँ प्लस आता है कहाँ माइनस आता है, यू विल गेट टू नो। ओके सो इस वाले केस में क्या है, ये Ca जो है ये 1 के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आई विल सिंपली राइट Ca1। आफ्टर दैट OH जो है ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मैं क्या करूँगी, O2H2 लिखूँगी, नो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू राइट दैट। सो Ca1 एंड OH होल ब्रैकेट 2, ठीक है, हमेशा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH होल ब्रैकेट 2, दैट मीन्स 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है, यू विल नॉट राइट दिस CaOH2 मीन्स खाली ऑक्सीजन के साथ नहीं है 2 और O के साथ है या O के साथ नहीं है, हमें उसको होल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ 2 कंबाइन हो रहा है। आ गई बात समझ में। यहाँ पर देखो आपको नेक्स्ट भी दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर ब्रैकेट्स की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 है यहाँ पर। देन वी हैव व्हाट, एमोनियम सल्फेट, इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाया, क्यों, क्योंकि NH4 होल ब्रैकेट 2, क्योंकि ये 2 जो है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ओके सो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। होप आप लोग को समझ में आ गया हो। कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज़, अगर आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो ठीक है, बस उन एलिमेंट्स को लिखो, उसके बाद उसके सिंबल्स, उसकी वैलेंसी के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, बस then your the formula is ready। okay